खबर पटना से, जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने की बड़ी बैठक। सीएम नीतीश ने झारखंड चुनाव को लेकर के ये बड़ी बैठक की है। झारखंड चुनाव की तैयारियों को लेकर के ये बैठक की गई। जेडीयू झारखंड विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर लड़ेगी। उम्मीदवारों की लिस्ट की गई है तैयार। 11 उम्मीदवारों की लिस्ट नीतीश कुमार को सौंपी गई है। तो सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक की है। पटना से खबर, सीएम नीतीश ने झारखंड चुनाव को लेकर के ये बड़ी बैठक की है। झारखंड चुनाव की तैयारियों को लेकर के ये बैठक हुई। जेडीयू झारखंड विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उम्मीदवारों की लिस्ट भी तैयार की गई है। 11 उम्मीदवारों की लिस्ट नीतीश कुमार को सौंपी गई है। अरे भाई, गठबंधन का जो बात है, गठबंधन के लिए ऊपरी नेता जो हमारे प्रभारी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और ऐसा श्रवण कुमार माननीय मंत्री जी हैं, अशोक चौधरी माननीय मंत्री जी हैं, सब मिलकर बात करेंगे गठबंधन पर। और बाकी आज अभी जो हम लोग इतना भीड़ भड़ाका आए थे, उसमें कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए विभिन्न संगठन, कुर्मी के लोग 13 संगठन आए थे, और बात हुई कि इस मुद्दा को हम लोग है सो पार्लियामेंट में उठाएंगे और पार्लियामेंट में बात करेंगे, और ऊपर के जो हमारे अमित शाह जी हैं या प्रधानमंत्री हैं, सबसे बात करेंगे, इसका सॉर्ट आउट कराने का प्रयास करेंगे हम लोग। गठबंधन में जाने की आप लोगों ने सुझाव दिया, क्योंकि आप तो वहाँ प्रदेश नेतृत्व कर रहे हैं। एकदम गठबंधन में ही हम लोग है तो चुनाव लड़ेंगे वहाँ। तो उम्मीदवारों की लिस्ट की गई है तैयार। 11 उम्मीदवारों की लिस्ट नीतीश कुमार को फिलहाल सौंपी गई है। पटना से खबर, जहां पर बैठक की गई और इसके बाद ही 11 उम्मीदवारों की लिस्ट सौंपी गई। सीएम नीतीश कुमार ने इसको लेकर के बड़ी बैठक की है। तो सीएम नीतीश कुमार ने झारखंड चुनाव को लेकर के ये बड़ी बैठक की। दरअसल झारखंड में इस बार एनडीए के साथ जेडीयू भी नजर आएगी, और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 11 सीटों को लेकर के एक लिस्ट सौंपी गई है। उम्मीदवारों के नाम उसमें है, और हालांकि चीजें अभी फाइनल होना जरूर बाकी है, स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जेडीयू पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए, एक जो औपचारिक तौर पर कहा जा रहा है 11 सीटों पर अब एक नाम के साथ लिस्ट तैयार हो गई है, तो क्या बात बनती हुई दिखाई दे रही है? क्या नाम फाइनल हो जाएंगे? क्योंकि ये बात कही जा रही है कि अगर इस तरीके से होगा तो आजसू और एनडीए को कहें तो कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर के तमाम पेच फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं जेडीयू पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ अपनी एक राह चलती हुई दिखाई दे रही है। और बिल्कुल देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। दो बातों को लेकर खासकर जिक्र जो है वो नीतीश कुमार के पास किया गया था। बीते दिनों जो बैठक हुई है नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर, वहां पर झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष खीरो महतो भी पहुंचे थे, राज्यसभा सांसद भी हैं। हालांकि अगर झारखंड प्रदेश इकाई की बात की जाए तो उनका कहना है कि इस बार चुनाव जो है वो जेडीयू अपने दम पर लड़े और 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और खासकर फायदा उन सीटों पर होगा जिन सीटों पर झारखंड इकाई ने जो लिस्ट है वो नीतीश कुमार को दी है। लेकिन दूसरी तरफ ये बातें भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार गठबंधन धर्म का भी पालन कर सकते हैं और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो कई सीटें जो है उन्हें खोनी पड़ेगी, यानी 11 सीटों पर सहमति जो है वो नहीं बन पाएगी। तो इन दोनों मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार से बात की गई है। खीरो महतो वहां पर पहुंचे भी थे, साथ साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। लेकिन 11 नामों की सूची जो है वो नीतीश कुमार को दे दी गई है। खीरो महतो ने यह साफ कहा है कि नीतीश कुमार अगर चाहे तो हम अकेले चुनाव जो है वो झारखंड में लड़ सकते हैं और झारखंड चुनाव में काफी फायदा होने वाला है। देखिए अंकुर, अगर बिहार और झारखंड की बात की जाए तो जब से बिहार और झारखंड अलग हुआ है तो माना जाता है कि एक अंग झारखंड जो है वो बिहार का ही है, और बिहार में से कई ऐसे नेता हैं जो झारखंड से चुनाव जीतकर भी आए हैं, कई आरजेडी के नेता हैं तो कई जेडीयू के नेता हैं। और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय पार्टी भी बनानी है, तो एक मुहिम जरूर नीतीश कुमार अपना सकते हैं इस बार। अगर तमाम चीजें ठीक रही तो गठबंधन धर्म के साथ भी जा सकते हैं, नहीं तो अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो 11 सीटों की सूची जो है वो खीरो महतो ने दे दी है। अब इंतजार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहमति का है। बिल्कुल उत्कर्ष जी, ये बात तो साफ है, कहीं ना कहीं झारखंड बिहार का कभी हिस्सा रहा है, और ऐसे में क्या इसी बात को नीतीश कुमार आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एक समझ पा रहे हैं कि बिहार में भी इस तरीके से वो काम करते हैं, उनकी कार्यशैली और जिस तरीके से वो वोट बैंक उनका एक अपना है, तो झारखंड में भी वो इस कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। और जिस तरीके से देखिए तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की यही एक कोशिश है।
और देखिए पूरी तरीके से नीतीश कुमार को समझना फिलहाल काफी मुश्किल है अंकुर, क्योंकि देखिए जब झारखंड इकाई बन रही थी उस वक्त जब किंग महेंद्र के देहांत के बाद राज्यसभा सीट खाली हुई थी तो माना जा रहा था किसी अहम बड़े कद के लोग जो होंगे, जो बिहार प्रदेश के होंगे, खासकर या बिहार इकाई के होंगे, उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने हीरो महतो को राज्यसभा भेजा। हीरो महतो झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और कहीं ना कहीं ये भेजने का कारण ये भी था कि आने वाले समय में झारखंड इकाई को मजबूत करना है और झारखंड चुनाव में लड़ना है। देखिए 2-3 महीने बाद जो है औपचारिक रूप से ऐलान हो जाएगा कि कितनी तारीख को जो है चुनाव होने वाला है इस साल। तो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार पूरा दमखम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के में चुनाव लड़ने की बात थी, लेकिन जब गठबंधन धर्म हुआ तो उत्तर प्रदेश चुनाव छोड़ दिया। लेकिन अब झारखंड में किस तरीके से पैठ जमाने की कोशिश है नीतीश कुमार की, ये भी देखना काफी अहम होगा। बिल्कुल, देखिए झारखंड को लेकर के जहां एक और चुनाव नजदीक है तो वहीं आपने बड़ी बात अपने शुरुआती वक्तव्य में कही कि नीतीश कुमार को समझना मुश्किल है, हालांकि वो अपने दांव चलते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। कितना वो कामयाब होते दिखते हैं इसका जरूर इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।